बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस में अली राहिम से कहता है तुम मेरे कहने पर नहीं रुके पर एमन के कहने पर घर में रुक गए। मुझसे ज़्यादा तुम अपनी बीवी की परवाह करते हो। सब रिश्ते बिखर रहे हैं, चाहते हुए भी मैं उन्हें नहीं संभाल पा रहा। तुम्हें कोई वर्गला रहा है तो राहिम कहता है कि मेरी कमज़ोरी आप हैं और एमन ने भी आपका ही वास्ता देकर मुझे यहाँ पे रोका है क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता और जब रिश्ते ही खोखले हो जाएं तो फिर जाकर भी उन्हें संभाल नहीं सकते। और आपको क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि किसी के कहने पर आ जाऊँगा और अपने रिश्तों से बदगुमान हो जाऊँगा। और हॉस्पिटल में भी शेरोज़ ने मुझे मारने की कोशिश की थी, आपने मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया। अब मैं आपके सामने सारे सबूत लाऊंगा और उस दिन मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो अली कहता है कि अगर ये साबित हो गया तो उस दिन तुम नहीं बल्कि कोई और घर से जाएगा। एमन डाइनिंग टेबल सेट करती है तो वहाँ पर शेरोज़ आके एमन से कहता है कि राहिम बाबा और सबके सामने मुझे गुनहगार साबित करना चाहता है और मेरे खिलाफ सबूत जमा कर रहा है और वो अब नहीं बचेगा, मैं उसे मार दूंगा। तो एमन कहती है कि अगर राहिम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो शेरोज़ कहता है कि मैं तो तुमसे डर गया, अगर तुम तलाक लेके राहिम से उसकी ज़िंदगी से चली जाओ तो मैं राहिम को कुछ नहीं करूँगा। तो एमन कहती है कि राहिम मुझे नहीं छोड़ेगा और वहाँ पर राहिम आके शेरोज़ पर गुस्सा करता है और कहता है कि एमन से दूर रहो। तो एमन कहती है कि शेरोज़ सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग रहा है और एमन को साथ लेके अपने कमरे में जाता है और शेरोज़ की वजह से बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि पहले भी वो तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है, मैं कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह उसने तुम्हें मरता हुआ छोड़ा था और क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया। तो एमन की तबीयत खराब होने लगती है तो राहिम कहता है कि ये गुस्सा तुम पर नहीं बल्कि शेरोज़ पर था और दोनों हंसी मजाक करते हैं। अली आफिया के लिए खाना लेके आता है तो आफिया कहती है कि आपने राहिम की बात पर यकीन किया और उसे कुछ नहीं कहा, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, वो एमन के बरखलाने में आ गया है, एमन उसे हमारे खिलाफ भड़का रही है। तो अली कहता है कि एमन बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और मैंने राहिम पर यकीन नहीं किया, मैंने उसको सबूत लाने के लिए कहा है, वो पहले ही बहुत परेशान है और मैं मजीद उसे परेशान नहीं करना चाहता। तो आफिया कहती है कि आपने राहिम को फरिश्ता बना दिया है, अगर उसने हमारे खिलाफ झूठे सबूत आपके सामने ले आया तो फिर आप क्या उस पर यकीन करेंगे। तो अली कहता है कि जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर सबूत कहाँ से आएंगे। एमन राहिम की तरफ देखती है तो राहिम कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हारा हाथ हमेशा थामे रखूंगा। तो एमन कहती है कि जो जाना चाहता है वो हाथ छुड़ा कर भी चला जाता है, अगर किसी ने साथ रहना हो तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही साथ रहता है। माहिन राहिम के होटल पूल लेके जाती है राहिम की तीमारदारी के लिए। तो आतिका कहती है कि राहिम सर अभी तक होटल नहीं आए। तो माहिन कहती है कि यह फूल राहिम तक पहुंचा दो और मैं राहिम को बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। तो आतिका कहती है कि अगर कोई हमसे जुदा हो जाए तो कुदरत उससे बेहतर हमें दे देती है। राहिम को उसका मैनेजर कॉल करके बताता है कि समर के इलाज का बंदोबस्त बाहर मुल्क में हो गया है और आपके हमले के पीछे शम्सी है, वो कुछ दिनों से गायब है। तो राहिम उसे ढूंढने का कहता है। राहिम एमन से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चलेंगे। तो एमन राहिम से पूछती है कि क्या मैं आपके कपड़े निकालूं। तो राहिम कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम भी मेरी मर्जी के कपड़े पहनोगी आज। दूसरे सीन में राहिम और एमन सबके साथ बैठे होते हैं एमन के घर और राहिम कहता है कि समर के इलाज का बंदोबस्त मुल्क से बाहर हो गया है। तो एमन का बाबा कहता है कि
तुम्हारी पहले ही हम पर बहुत एहसानात हैं और अब मजीद एहसान नहीं ले सकता। तो नौशीन का शौहर उसे समझाता है कि जब अल्लाह ने समर के इलाज के लिए वसीला बनाया है राहिम को, तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। हर किसी को हक है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का। तो ऐमन का पापा मान जाता है और राहिम का शुक्रिया अदा करता है और राहिम को खाने पर रोकता है। तो नौशीन किचन में खाना निकालने जाती है तो उसका शौहर कहता है कि मैं राहिम से जॉब के लिए बात करना चाहता हूँ। तो नौशीन कहती है कि अभी सही वक्त नहीं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।